नमस्कार। उनके ख़त और आप की 250वीं कड़ी 285th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आप सबसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आज के ख़त को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना प्रैक्टिकल लेटर्स हज़रत क़िबला लाला जी साहब का है ये। इसकी तारीख़ है 18 अक्टूबर साल 1927। तवज्जो चाहूँगा, आपकी अटेंशन चाहूँगा। बिरादरम सल्लमहु दुआ। मुफस्सल ख़त मिला, डिटेल्ड लेटर मिला। पहले कार्ड में ये लिखा था कि तबीयत नहीं लगती, 2-4 मिनट बैठकर तबीयत उचाट हो जाती है। बजीनसी यही हालत मेरी भी है। बजीनसी मीन्स उसी तरह यही हालत मेरी भी है। अगर आधा घंटा बराबर बैठा रहूं तो फिर इस कदर तबीयत लगती है कि घंटों का वक्त ख़त्म हो जावे। अलबत्ता अगर दूसरा शख्स फ़ायदा लेने की गरज से आ जावे और फिर बैठूं तो फिर फ़ौरन तबीयत रुजू हो जाती है। इसलिए मैंने तो यही तरीका बेहतर और सहल इख्तियार कर लिया है कि दूसरों के साथ बैठ जाता हूँ। और अगर तन्हा बैठने का इत्तेफाक हो जावे, सरजद मीन्स घटित हो जावे, और अगर तन्हा बैठने का इत्तेफाक सरजद हो जावे तो तबीयत गायब रहती है। लिहाजा तुम भी यही आजमाओ। जायज़ और नाजायज़ आमदनी का सवाल आजकल बहुत मुबहम है, अस्पष्ट है। जायज़ का सवाल तो इस कदर मुश्किल है कि कदम रखने का मौका नहीं है। अब नाजायज़ की बाबत ये है कि हर फिरके और हर कस्बे माश वाला दूसरे रोटी को, दूसरे के तरीके को नाजायज़ करार दे रहा है। अब नाजायज़ की बाबत ये है कि हर फिरके और कस्बे माश माने रोजी रोटी के लिए कोशिश करने वाला दूसरे के तरीके को नाजायज़ करार दे रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदखोरी रिश्वत के मुकाबले पर कहीं ज़्यादा हरामखोरी है। एक दुकानदार की कमीना हरकतों का मुआयना बचश्मे खुद किया जावे, यानी खुद अगर उसको ऑब्ज़र्व किया जावे, तब मालूम हो जावे कि वो किस कदर बेईमानी पर कमर बांधे है। सेठ साहूकारों की खुफिया पॉलिसी तो ऑर्गेनाइज्ड कॉस्ट, जिस कदर के सख्त बेईमानी ये लोग करते हैं, ईश्वर ही जानता है। इस इल्ज़ाम से दर हकीकत कोई अलग नहीं है। अमानत की जगह वाकई अब बदनाम ही बदनाम है, और इसमें किसी ज़िले में कहीं कुछ नहीं रह गया है। ये जगह अब खुद अलग हो जाएगी। जिस वक्त किसी जगह पर तबादला हो जावे, इनकार न करना और चले जाना। अपनी तरफ से कुछ तहरीक ना कीजिए। दिल का हाल ईश्वर बेहतर जानता है। जब तुम्हारे दिल में हर वक्त ये महसूस होता है कि ये आमदनी ख़राब है, तो तुम उसको बुरा समझते हो, ये काफ़ी है। नीयत पर दारोमदार है। तुमको रग़बत तो नहीं है और बुरा भी समझ रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी तरफ से नहीं है। इसलिए ये इस कदर ज़्यादा नाजायज़ नहीं है जितना कि उन लोगों की आमदनी जो रग़बत के साथ या कोशिश करके वसूल की फ़िक्र में रहा करते हैं। जब तक जो कुछ बिना रग़बत और कोशिश अज़ खुद मिल जाता है, मजबूरन है और नौकरी के साथ है। जब ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां कुछ न मिलेगा, तब वैसा बर्ताव करना। कितनी प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। जब ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां कुछ न मिलेगा, तब वैसा बर्ताव करना। ऐसे शख्स जो सिर्फ किसी बहाने को सामने रखकर फ़कीरी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो शख्स ऐसे हैं कि चाहे तुम रिश्वत लेना छोड़ भी दो
तब भी तुम्हारे मुआफिक न होंगे और न तुम्हारी तालीम कबूल करेंगे। इसलिए ऐसे आदमियों को कहने का हम कुछ बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो दरअसल हुनर को नहीं देखते, उनको महज ऐब सुझाई देते हैं और यही काम उनका है। ये बात ज़रूरी है कि जिस कदर सोहबत ज़्यादा रखोगे उसी कदर आदतों और चाल चलन का असर पड़ेगा। ये जाहिर बात है, जब तवक्को हो, तवक्को मीन्स उम्मीद, आशा, ये जाहिर बात है जब तवक्को हो तब कभी कभी ऐसा कर सकते हो, मुज़ायका नहीं है, हरज नहीं है, नुकसान नहीं है। मुतवाकिल और ताइब होने की हालत के लिए रफ्ता रफ्ता मौका आ जाएगा और ये मौका खुद ब खुद आ जाएगा। मुतवाकिल कहते हैं ईश्वर पर भरोसा करने वाला और ताइब कहते हैं तौबा करने वाला। मुतवाकिल और ताइब होने की हालत के लिए रफ्ता रफ्ता मौका आ जाएगा, ये मौका खुद ब खुद आ जाएगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, इत्मीनान रखो। जो कुछ तुम पर आजकल मामलात गुज़र रहे हैं, मुमकिन है कि एक किस्म के तप हों और बिना तप के चीज़ मुसफ़ा और साफ़ नहीं होती। दिल पर जो कुछ हर वक्त गुज़रती है ये भी तप है और इनको बर्दाश्त करना उसूल के मुताबिक अच्छा है। खुलासा ये है कि जो खुद ब खुद होता चला जावे उसको करते जाओ, देखते जाओ, अस खुद सब मामलात दुरुस्त हो जावेंगे। काविश की ज़रूरत नहीं है, कोशिश की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ शादी अभी नहीं निकलवाई है, मगर यकीन है कि माह फाल्गुन निकले और यही तारीख़ रहे। 2-4 रोज़ के बाद सही तारीख़ से मुतले करूँगा। दुआ गो, रामचंदर अज़ फतेहगढ़।